नमस्कार। मैं आयुष कुमार सिंह, एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रचनाकार आयुष। आज आपके लिए एक ऐसी सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आया हूं जो आपको आपकी मां की याद दिला देगी। ये कहानी है मां की चप्पलें, एक बेटे और मां के रिश्ते की, त्याग की और पछतावे की। राजू एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था। उसके पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। मां ने अकेले ही उसे पाला, खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में बर्तन धोए और खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर उसकी पढ़ाई की फीस भरी। राजू पढ़ाई में होशियार था। मां उसे हमेशा यही कहती, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा बेटा, तुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं होगी। समय बीता और मां की मेहनत रंग लाई। राजू को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। मां ने अपने गहने बेचकर, अपना इलाज टालकर और सब कुछ समेटकर बेटे को शहर भेजा। राजू ने वादा किया था, मां, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारे लिए बड़ा बंगला बनवाऊंगा। लेकिन शहर जाकर सब कुछ बदल गया। शहर की रफ्तार, चमक, धमक, नए दोस्त और मां की सादगी राजू को अब बोझ लगने लगी। अब मां की साड़ी पुरानी लगती थी, उसकी टूटी चप्पलें शर्म की बात लगती थीं। मां जब फोन करती तो राजू अक्सर कह देता, मां, अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। मां कभी नाराज नहीं होती, हर बार कहती, ठीक है बेटा, तू व्यस्त है, समझती हूं। एक दिन मां ने चिट्ठी भेजी, राजू, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए, तेरे लिए खीर बनाई है, जल्दी आ जाना, तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। राजू ने चिट्ठी पढ़ी, मुस्कराया और अलमारी में रख दी। फिर दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया। कई हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन एक कॉल आया, राजू, मां बहुत बीमार है, लगता है अब ज्यादा समय नहीं है। राजू बदहवास हो गया। पहली बार उसे डर लगा। वो तुरंत गांव पहुंचा। जब वो पहुंचा, मां खाट पर लेटी थी, शरीर कमजोर लेकिन चेहरा अब भी ममता से भरा था। मां ने उसकी तरफ देखा और धीमे से मुस्कुराई, तू आया बेटा, अब मैं चैन से मर सकूंगी। राजू की आंखें भर आईं। उसने मां के पैर छुए, उनके तलवे छिले हुए थे। दरवाजे के पास पड़ी थीं वही टूटी हुई चप्पलें, वही चप्पलें जिनमें मां ने खेतों में काम किया था, बारिश में चली थीं, बाजार गई थीं और बेटे के लिए कुर्बानी दी थी। राजू फूट फूट कर रोने लगा, मां, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, मैंने तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं की। मां ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया, पगले, मां कभी बच्चों से नाराज नहीं होती, तू बस अच्छा इंसान बन जा, बस यही चाहिए मुझे। कुछ ही पल बाद मां की आंखें बंद हो गईं, हमेशा के लिए। राजू ने मां की चप्पलें उठाईं और सीने से लगाकर फूट पड़ा। मां के जाने के बाद राजू वापस शहर नहीं गया। उसने गांव में ही एक स्कूल खोला, मातृशक्ति विद्यालय, अपनी मां के नाम पर। आज भी उसकी मेज पर एक कांच के बॉक्स में मां की वही चप्पलें रखी हैं। इस कहानी से हमने यही सीखा कि मां केवल जन्म नहीं देती, मां हर दिन त्याग करके हमें बड़ा बनाती है। उसकी पुरानी चीजों में जितना प्रेम और संघर्ष छिपा होता है, उतना कोई किताब नहीं सिखा सकती। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।